आज लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। प्रमुख और उप प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। बता दें कि बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड प्रमुख नजमुन्निसा एवं उप प्रमुख धीरेन्द्र यादव पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है, जिसको लेकर सोमवार को प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख का भव्य स्वागत किया गया है। तो देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है। वो प्रखंड प्रमुख और प्रमुख पर लगा हुआ अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज हुआ है जनप्रतिनिधियों का, और उप प्रमुख और प्रमुख पर जो प्रमुख का जो है स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीर के मार्फत देख ही रहे हैं। और इसको लेकर प्रमुख और उप प्रमुख क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनाने जा रहा हूँ। देख रहे हैं कैसे स्वागत की जा रही है। सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय का ये तस्वीर है। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो कि प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और पूरे तिरी पंचायत के सभी जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे चुना पहले और फिर भी चुना, फिर वो विश्वास लगा करके हटाने के लिए जो भी चाहा मैं उसमें भी कामयाब हो गई। और जो भी हम पर वो विश्वास प्रस्ताव लगाई थी वो बिल्कुल गलत थी और हमने नए कोर्ट गए और कोर्ट में हमको न्याय मिला। ऑफिस पहुंचे हैं, क्या है मामला? जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था वह विधि सम्मत नहीं था। डीएम हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से डीएम साहब को दिया इसको हम लोगों को सुनने के लिए। हम लोगों का सुनने के बाद सारा उन लोगों का जो था दोष था, निराधार था, उसे डीएम साहब ने निरस्त कर दिया। यह अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे समिति की ओर से लगाया गया था वह गलत था, इसलिए कि प्रमुख साहब की कार्यकाल में हमारे यहाँ कोई गलत काम हुआ ही नहीं था और काम तो अच्छा से हुआ था। उसमें जो नियम कायदा था अविश्वास प्रस्ताव लगाने का, वो भी नियम कायदा का पालन वो लोग नहीं किए। नियम कायदा का पालन नहीं होने के बाद प्रमुख साहब की ओर से हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट कांग्रेस लेने के बाद डीएम साहब को इसका भार सौंपे और डीएम साहब के निकट हम लोग अपना फुल बहुमत का पक्ष रख करके सब लोग प्रेजेंट हुए थे और यह अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपका नाम? सुरेश प्रसाद यादव, पंचायत समिति नादौर। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की जो लड़ाई है सत्य और अहिंसा की, देवता और दानव की, देवता पराजित नहीं हुए। दानव कितनों प्रयास किए लेकिन उनकी सफलता नहीं मिल पाई। प्रमुख के ऊपर जो अविश्वास लगाया गया वो विधि संगत नहीं था। आज सारे समाज के प्रखंड में 17 पंचायत के जो जनता आते हैं उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ते थे प्रमुख साहब, जिसके चलते इसके ऊपर बारंबार पदाधिकारी के द्वारा भी दबाव दिए जाते थे और अंत में इनके ऊपर क्या कहते हैं केस भी हुआ। तो हम लोग तो लड़ाई लड़ते हैं आम जनता के हक हकूक की। यहाँ जो दबे कुचले हैं जिसके मुंह में आवाज नहीं है उनका आवाज कौन उठाने वाले हैं? हम जो चुने हैं इसलिए चुने, लेकिन जो लोग को अच्छा नहीं लगता था कि ये पदाधिकारी को दबाव देते हैं, इससे काम नहीं होता है, लेकिन गरीब गुरुआ का आवाज सुनने वाला इस प्रखंड में नहीं है। उसकी लड़ाई हमारे प्रमुख साहबा लड़ा करते थे, जिसके एवज में वो लोग को नहीं देखा गया, नहीं सहा गया। उस एवज में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लगाया जो निराधार गलत था। हम लोग इसके चलते हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वहाँ हमें न्याय मिला। ये मेरा कहना है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर रमेश कुमार यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि कढ़ैया। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ
पंचायती राज नियम के अधीनस्थ जो अविश्वास लगाया गया वह बिल्कुल ही निराधार था। ये प्रमुख साहिबा जनता के हक हकूक की लड़ाई संघर्ष में कंडीशन से जनता का पूरा अपना मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं और सारा कार्य निष्पादन करने में कभी भी कोताही नहीं बरतते हैं। इसी को कुछ आदमी गलत रूप से प्रवेश करके सरकार का जो गाइडलाइन है उससे विपरीत चल करके अविश्वास का प्रस्ताव लाया। इसके बाद डीएम महोदय के पास उपस्थित हुए। एक तरफ 8 समिति उपस्थित हुआ, एक तरफ 12 था। उसी को देखते हुए डीएम साहब निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार पासवान, पंचायत समिति खजूरी। प्रखंड प्रमुख के खिलाफ कुछ समिति के द्वारा 1/3 समिति के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो विधिवत उस सबको देना चाहिए प्रमुख साहब को नहीं दे करके बीडीओ साहिबा को दिए। और उस पर जो है प्रमुख साहब न्यायालय गए, पटना हाईकोर्ट गए, वहाँ जो है दरवाज़ा खटखटाए और प्रमुख साहब का कहना था कि यदि हम पर कोई तरह का आरोप पंचायत समिति के द्वारा लगाया जाता है तो उस आरोप को हमारे साथ जो है संबोधन के द्वारा करना चाहिए। लेकिन पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। हाईकोर्ट जो है डीएम साहब को निर्देश दिया गया कि आप जो है इसका जांच पड़ताल करें। डीएम साहब उनका जांच पड़ताल बारीकी से, जितने भी 21 सदस्य इन लोगों के द्वारा समिति जो चुना गया है पंचायत से, सबको डीएम साहब नोटिस दे करके बुलाए और वहाँ जो है सबसे अलग अलग बयान लिए। लेकिन प्रमुख साहब को बहुमत भी शामिल वहाँ बहुत अच्छा से हुआ। उसके बाद डीएम साहब उनका जांच पड़ताल करके प्रमुख साहब को जो आवेदन नहीं दिया गया था वो विश्वास प्रस्ताव के लिए, इसलिए जो है केस को खारिज कर दिया गया और पुनः यथावत जो है प्रमुख पद पर फिर से रहने का अधिकार दे दिया गया। और नियमतः भी जो है दफा 44 के तहत जो है इसलिए अब जो है 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यही मेरा कहना है। क्या नाम है? मैं अनमोल भगत, पूर्व मुखिया, सब बीजेपी, जिला मंत्री भाजपा सहरसा।